ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के तहत क्रोबर महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर और किस प्रकार किया, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हेडन महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया था, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से प्रसिद्ध मानव शास्त्री क्रोबर महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया था, इसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। क्रोबर महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो उनके मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वह था त्वचा का रंग, यानी कि त्वचा के रंग के आधार पर ही उन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। और यदि हम कहें कि थोड़ा सा परिचय देना चाहें यदि क्रोबर महोदय का, तो क्रोबर महोदय जिसे हम अल्फ्रेड लुईस क्रोबर के नाम से जानते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे और इनका काल 1816 से 1960 तक माना जाता है। और इन्होंने मानव प्रजातियों का जो किया था वर्गीकरण, उसका जो मुख्य आधार था वह था त्वचा का रंग। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हेडन महोदय ने बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, तो क्रोबर महोदय ने बालों की बनावट के स्थान पर मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार माना था वह माना था त्वचा का रंग। और इसी त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख तथा 11 उप प्रकारों में विभाजित किया था। यदि उनके क्रोबर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर जो 3 प्रमुख मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, उनके नाम है। जो पहली मानव प्रजाति है वह है काकेशियन प्रजाति, दूसरी जो मानव प्रजाति उसे हम कहते हैं मंगोलियन प्रजाति, और तीसरी जो उन्होंने मानव प्रजाति का नाम बताया था वह है निग्रोइड प्रजाति, यानी कि काकेशियन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति। इन तीनों मानव प्रजातियों का वर्गीकरण क्रोबर महोदय ने मानव की त्वचा के रंग के आधार पर ही उन्होंने ये मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। इस 3 प्रमुख में उन्होंने 11 उप प्रकार भी बताए हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काकेशियन प्रजाति को कि किस प्रकार से इन्होंने काकेशियन प्रजाति का विभाजन किया था और उसके उप विभाजन क्या है, यह भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्रोबर महोदय ने मानव प्रजाति की जो सफ़ेद त्वचा है, यानी कि सफ़ेद त्वचा के आधार पर ही उन्होंने काकेशियन प्रजाति का नामकरण किया था। यानी कि जो पहली प्रजाति है काकेशियन प्रजाति, इस प्रजाति की जो त्वचा का रंग है ये उन्होंने सफ़ेद या श्वेत प्रकार का बताया था। और इसी काकेशियन मानव प्रजाति को क्रोबर महोदय ने कुछ उप भागों में भी बांटा है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। जो पहला प्रमुख भाग है काकेशियन प्रजाति का उपभाग है, उसे हम कहते हैं नॉर्डिक। नॉर्डिक की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वह यह है कि इनकी नाक है ये कम चौड़ी होती है, इनके बाल लहरदार होते हैं और इनकी सिर की जो चौड़ाई होती है वो छोटी होती है, कम होती है। इन्होंने काकेशियन प्रजाति का जो दूसरा उप प्रमुख भाग बताया था उसे उन्होंने नाम दिया था अल्पाइन मानव प्रजाति। अल्पाइन मानव प्रजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसमें उन्होंने बाल तथा नाक की आकृति है ये तो नॉर्डिक मानव प्रजाति से बिल्कुल ही मिलती जुलती है, लेकिन सिर की जो चौड़ाई है ये अपेक्षाकृत नॉर्डिक मानव प्रजाति से अधिक है। मतलब ये है कि अल्पाइन और नॉर्डिक ये दोनों प्रजातियों के बाल और नाक ये दोनों एक समान पाए जाते हैं, यानी कि इन दोनों मानव प्रजातियों की जो नाक है ये अपेक्षाकृत कम चौड़ी है और इनके जो बाल है वह है लहरदार। लेकिन इन दोनों मानव प्रजातियों का जो मुख्य अंतर है वह अंतर है सिर की चौड़ाई। नॉर्डिक मानव प्रजाति की जो सिर की चौड़ाई है वह कम होती है, जबकि
अल्पाइन मानव प्रजाति की सिर की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अलावा क्रोबर महोदय ने काकेशियन मानव प्रजाति का जो तीसरा उप प्रमुख भाग बताया था, उसे उन्होंने कहा था, नाम दिया था भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति। इस मानव प्रजाति की जो शारीरिक विशेषता है वह यह है कि इनके नाक और सिर की चौड़ाई छोटी होती है या कम होती है। ये भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति की उन्होंने मुख्य विशेषता बताई थी क्रोबर महोदय ने। अब क्रोबर महोदय ने काकेशियन के बाद जो दूसरी प्रमुख मानव प्रजाति कही थी या बताई थी, वह उसका नाम है मंगोलॉयड प्रजाति। मंगोलॉयड प्रजाति के जो लोग हैं, उन लोगों की जो त्वचा का रंग है वह रंग पीलापन लिए हुए होता है। ये मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख पहचान है। उनके रंग के आधार पर यदि उनकी त्वचा का रंग कैसा होगा, पीलापन लिए हुए होगा, और पीलेपन लिए हुए रंग वाली मानव प्रजाति को क्रोबर महोदय ने मंगोलॉयड मानव प्रजाति में शामिल किया है। इसके अलावा क्रोबर महोदय ने मंगोलॉयड प्रजाति को 3 उप भागों में भी उन्होंने किया है विभाजित, जिसका जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं मंगोलियन प्रजाति। मंगोलियन प्रजाति की क्या है शारीरिक विशेषता? शारीरिक विशेषता ये है कि उनके बाल सीधे होते हैं, सिर इनका चौड़ा होता है, तथा इनकी जो नाक का आकार है ये होता है मध्यम आकार का। मतलब कि इनके बाल सीधे होंगे, सिर इनका चौड़ा होगा और नाक का आकार मध्यम प्रकार का होगा। ये शारीरिक विशेषताएं हैं, वह है मंगोलियन प्रजाति की। मंगोलॉयड प्रजाति की जो दूसरी उप प्रजाति है वह है मलेशियन प्रजाति। मलेशियन प्रजाति की जो प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं कि इनका जो नाक है ये होगा मध्यम आकार का और इनका सिर है वह होगा चौड़ा। ये इनकी मलेशियन प्रजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषता हैं। इसके अलावा अमेरिकी इंडियंस मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में निवास करने वाली एक प्रमुख आदिम मानव प्रजाति हैं, जिसको कि क्रोबर महोदय ने मंगोलॉयड प्रजाति का उपभाग माना है। अब हम बात करते हैं, क्रोबर महोदय ने मानव प्रजातियों का जो तीसरा प्रमुख भाग बताया था वह है निग्रोइड प्रजाति। इस निग्रोइड प्रजाति की जो त्वचा का रंग है वह सामान्यतः काला पाया जाता है, और ये जो मानव प्रजातियां हैं ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए इस मानव प्रजाति की त्वचा का रंग काला होने के पीछे एक प्रमुख कारण जलवायु फैक्टर भी है। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है ये उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु होने के कारण भी इनका त्वचा का रंग है ये काला है। और इसमें क्रोबर महोदय ने जिन जिन मानव प्रजातियों को शामिल किया है उसमें निग्रो, मलेशियाई, काले पिग्मी और बुशमैन, इन मानव प्रजातियों को उन्होंने इस निग्रोइड प्रजाति में शामिल किया है। निग्रो, मलेशियन, काले पिग्मी और बुशमैन, ये काले पिग्मी और बुशमैन ये मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में ही निवास करते हैं, और ये उष्ण जो मुख्य रूप से विषुवतरीय प्रदेश है उसमें, और इसके अलावा जो उष्ण मरुस्थलीय भाग है वहाँ ये मानव प्रजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं निग्रोइड मानव प्रजाति के शारीरिक विशेषताओं की, तो इसकी जो शारीरिक विशेषता हैं उनमें मुख्य रूप से इनके बाल पाए जाते हैं, वो है घुंघराले बाल इनके पाए जाते हैं। शरीर पर इनके बालों की जो सघनता है वह कम होती है, यानी कि इनके शरीर पर बाल भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। इनकी जो नाक है वह चौड़ी होती है, और इसके अलावा जो इनके सिर का आकार है वह मध्यम प्रकार का है। तो इस प्रकार से उन्होंने निग्रोइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं को शामिल किया है। उसमें उनके बाल होंगे वो होंगे घुंघराले बाल होंगे, शरीर पर बाल बहुत कम पाए जाते हैं, इनकी नाक चौड़ी और इनके सिर का आकार है ये मध्यम प्रकार का होता है। क्रोबर महोदय ने
इन 3 प्रमुख मानव प्रजातियां, जिसमें उन्होंने काकेशियन मानव प्रजाति, मंगोलॉयड मानव प्रजाति और निग्रोइड मानव प्रजाति, इनको इसके अंतर्गत उन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त मानव प्रजातियों को इसमें उन्होंने शामिल किया है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ मानव समूह या मानव प्रजातियां निवास करती हैं जिनकी शारीरिक विशेषता या शारीरिक लक्षणों में अधिक स्पष्टता हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे मानव समूह को क्रोबर महोदय ने एक अलग वर्ग में शामिल किया है, जिसे हम अलग वर्ग के रूप में शामिल करते हैं। कुछ विद्वान इसे चौथा वर्ग के रूप में भी शामिल करते हैं। तो इस जो एक इन तीनों के अलावा जो चौथा उन्होंने बताया था मानव जातियों का समूह है, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानव जातियों को शामिल किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, इसके अलावा श्रीलंका की वेदा, इरुला, कोलरियन, मोई और सनाई, इनको इन्होंने शामिल किया था। तीसरा जो प्रमुख भाग है वो है पोलिनेशियन, और चौथा जो भाग है वह है जापान की आइनू जनजाति। तो इस प्रकार से क्रोबर महोदय ने इन 3 प्रमुख मानव प्रजातियों के अलावा भी विश्व में पाई जाने वाली जो मानव प्रजातियां हैं जिनके शारीरिक लक्षण अधिक स्पष्ट नहीं है, उनको भी उन्होंने वर्गीकृत करने की कोशिश की है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के तहत। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रसिद्ध समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, मुख्य रूप से जिन्होंने दिया था वर्गीकरण किया था मानव प्रजातियों का क्रोबर महोदय ने, उसका अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। निश्चय आप इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से जानकारी मिली होगी और आपके ज्ञान में हुई होगी वृद्धि। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।